महान छात्रों, तो बेटा आज एक काम करते हैं। आज थोड़ा सा तुम्हें पाइथागोरस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये जो चैप्टर है, सिक्स चैप्टर जो है ना तुम्हारा, सिक्स चैप्टर जो 10th इंग्लिश मीडियम का है, सिक्स चैप्टर ट्राइंगल, उसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, है ना। एक है थेल्स थ्योरम जो कि टीचर है, और थेल्स के स्टूडेंट कौन है? पाइथागोरस है ना। तो भाई हमने टीचर की थ्योरम तो पढ़ ली, आज हम स्टूडेंट की थ्योरम पढ़ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो है, आज हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई एक और बात है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बेटा, इससे पहले पाइथागोरस से पहले जो मैंने आरएचएस का वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि भाई जो तुम्हारा पाइथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? बौधायन थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि पाइथागोरस ने जो बात कही वही बात लगभग सेम टू सेम बात इन्होंने भी कही थी, और इन्होंने पहले कह दी थी वो बात। ये इंडियन मैथमेटिशियन है, इन्होंने वो बात बहुत पहले कह दी थी, है ना। लेकिन वो बात प्रूफ नहीं हो पाई फिर कि इन्होंने कही थी। हालांकि बहुत सारी पोएम्स हैं उस समय, जो पोएम्स लिखी, जो काव्य लिखा गया, उसमें बहुत जगह इनका नाम आता है कि इन्होंने थ्योरम दी थी, है ना। लेकिन थ्योरम कहीं इधर उधर हो गई तो प्रूफ नहीं हो पाया। तो पाइथागोरस ने उसका थ्योरम दी तो प्रूफ हो गया कि हाँ भाई पाइथागोरस ने दी है, तो इसीलिए हम उनको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ना। आज लेकिन उससे पहले किन्होंने दी थी? बौधायन ने दे दी थी, ठीक है। देखो भाई ये तो चलो बात की बात है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस। तो देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट। अब भाई कहती क्या है पाइथागोरस थ्योरम? भैया देखो जरा ध्यान से, स्टेटमेंट लिखते समय स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए। भैया वो कभी कभी देखो क्या कह देता है, वो कहता है कि स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद प्रूफ करिए। आया समझ में? तो स्टेटमेंट कोई बड़ी बात नहीं बेटा, स्टेटमेंट कोई बड़ी बात नहीं है स्टेटमेंट लिखना। देखो ए बी सी, देखो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस is equal to the sum of square of other two sides। देखो क्या कह रहे हूं, दोबारा पढ़ के दिखा देता हूं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है इसमें? भैया देखो ये 90 का साइन बना हुआ है, इसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस यानी कि इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर। AC हमारे पास क्या है? ये A है, ये C है, तो AC हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस है। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बाकी दो साइडों के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा। यानी दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। आगे सुन, ये है। अब देखो प्रूफ कैसे करना है। भाई ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद बेटा देखो प्रूफ में हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या है? एंगल B इज इक्वल टू 90। सिर्फ इतना बात गिवन है कि ये 90 है। कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन में एक काम करो कि यहां से एक परपेंडिकुलर डालो। कहां से?
बी से एक परपेंडिकुलर डालो ए सी पर। क्या नाम है परपेंडिकुलर का? बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी डाल दिया। टू प्रूव क्या करना है हमने? प्रूव हमने ये करके दिखाना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बात हमने प्रूव करके दिखानी है। अब भैया जरा ध्यान से देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसीलिए आरएचएस डाली थी। ये तभी समझ में आएगा जब आरएचएस समझ में आ जाएगी। आया समझ में? तो अगर तुमने आरएचएस वाला नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखो। अब भाई जरा ध्यान से देखो कि क्या रहे हैं। भाई देखो जरा ध्यान से, हम कह रहे हैं इन ट्राइंगल। भाई एक और बात है, आरएचएस अगर तुम्हें ध्यान होगी तो देखो आरएचएस में हमने क्या कहा था? हमने कहा था ए बी सी और ए बी सी। आरएचएस कहती क्या है? आरएचएस ये कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर डाला जाए हाइपोटेनस पे, तो क्या होगा? तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है, मैं शेड कर देता हूं इसे। ये शेडेड वाला ट्राइंगल दिख रहा? ये जो शेडेड वाला ट्राइंगल है ये पूरे होल ट्राइंगल के सिमिलर होगा। और ये व्हाइट वाला ट्राइंगल दिख रहा जो बिना शेडेड है, वो भी पूरे होल ट्राइंगल के सिमिलर होगा। यानी कि ए बी सी, देखो ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ए बी सी, ए बी सी लिख दिया। अब मुझे इसके नाम लिखने हैं, जो शेडेड वाला है इसके नाम लिखने हैं। कैसे लिखेंगे नाम? अरे भैया इस पूरे बड़े वाले में 90 कहां पर है? बी पर 90 है। और इस छोटे वाले में 90 कहां पर है? एम पर। तो यहां पर आएगा एम बीच में क्यों? क्योंकि यहाँ 90 वाला कहां पे आ रखा? बी क्या है? 90। तो बी यहाँ पे बीच में आ रखा, तो यहाँ 90 वाला कौन है? एम। तो एम बीच में आएगा। अब एक लेटर यहाँ पे आएगा, एक लेटर यहाँ पे आएगा। आया समझ में? पूरे बड़े वाले में और इस छोटे शेडेड में कॉमन एंगल कौन सा है? सी। तो यहाँ सी कहां पर है? यहाँ पर। तो यहाँ भी सी कहां पर होगा? यहाँ पर। तो क्या बचा? बी एम सी। अब यहाँ पर क्या आएगा? बी एम सी। वैसे ही ए बी सी को, पूरा ट्राइंगल ए बी सी को हमने सिमिलर बताना था इस व्हाइट वाले के। तो व्हाइट वाले का नाम लिखो। भाई व्हाइट वाले का नाम कैसे लिखोगे? वैसे लिखोगे। अरे भाई बड़े वाले में 90 कहां पर है? बी पर। ये बी बीच में आ रहा, तो ये व्हाइट वाले में 90 कहां पर है? एम पर। तो एम भी कहां पर आएगा? बीच में आएगा। ठीक है, पूरे के पूरे बड़े वाले में और इस व्हाइट वाले में कॉमन एंगल कौन सा है? ए। क्योंकि ए दोनों में लग रहा है, व्हाइट वाले में भी लग रहा है और पूरे बड़े वाले में भी लग रहा है। तो ए यहाँ स्टार्टिंग में है, तो यहाँ भी ए कहां पे आएगा? स्टार्टिंग में। हो गया। अब बचा क्या? ए आ गया, एम आ गया, तो क्या बचा? बी। ये कहा था हमने आरएचएस में। आया समझ में? तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी एम सी, ये पहला वाला ले रखा है हमने। भैया जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी एम सी। हमने डायरेक्ट इन दोनों ट्राइंगलों को क्या बता दिया? सिमिलर बता दिया। कैसे? बाय आरएचएस थ्योरम। यहां पे प्रूफ नहीं करना हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ नहीं करना, सीधा लिख देना कि ये आरएचएस थ्योरम से हमने लिख दी बात। अब भैया जरा आगे वाला काम ध्यान से देखो क्या हो रहा है। दो छोटे छोटे ट्राइंगल बनाओ, ऐसे ऐसे, और इनके नाम लिखो। इसका नाम लिखो ए बी सी, ए बी सी। इसका नाम, यहां ए बी सी लिखा, यहां क्या लिखो? बी एम सी, बी एम सी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो भैया हमने 9th में पढ़ा होगा अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या हो सकता है? तब देखो ए सी और यहां से बी सी, यहां से ए बी और यहां से बी एम, यहां से बी सी और वहां से एम सी। हो गया? तीनों आ गए। अब इन तीनों को जरा ध्यान से देखो, ऐसे कौन सी साइड है जो दो बार आ रही है? देखो जरा ध्यान से देखो, BC और BC, ये जो साइड है दो बार आ गई BC, यानी कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर हमारे काम का है। तो आगे लिखोगे AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन MC। हो गया? ये वाले को छोड़ देंगे, हमारे काम का नहीं है, इन दोनों को ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी ना,
और बीसी की मिड टाइम आ जाएगी, तो बीसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बीसी इंटू बीसी, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे पहली इक्वेशन हो गया। अब देखो आगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम बी। अब हम इन दो ट्राइंगलों में हैं, ये हमने वहां आरएचएस में पढ़ा था कि कैसे इनको लिखना है, और मैंने अभी भी समझाया तुम्हें। देखो इन दोनों ट्राइंगल में हम, तो भाई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम बी के, हो जाएगा सिमिलर। अब भाई कैसे सिमिलर हो जाएगा, बाई आरएचएस थ्योरम। अब आरएचएस तुमने प्रूफ नहीं करनी ना यहाँ पे, क्योंकि आरएचएस प्रूफ करने लगेंगे तो लेंथी हो जाएगा वो, तो हमने सीधा लिख देना आगे कि भाई आरएचएस थ्योरम से ये बात हो गई। अब भाई जरा ध्यान से यहां से फिर से दो ट्राइंगल बनाओ, इनके नाम लिखो ए बी सी और इसके नाम लिखो ए एम बी। तो भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो क्या हो सकता है, ए बी, यहां से ए बी लिया, यहां से ए एम, यहां से बी सी लिया, तो वहां से क्या लेना पड़ेगा, बी एम, यहां से ए सी लिया, तो वहां से क्या लेना पड़ेगा, ए बी। अब देखो कौन सी साइड है जो दो बार आ रही है, भैया देखो जरा इसको ध्यान से देखो, ए बी, ये है ए बी, और यहां पर भी आ रहा है ए बी, यानी कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर हमारे काम का है। तो ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, इस वाले पेयर को छोड़ देंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए बी की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहले ए एम और ए सी की मल्टीप्लाई कर दो, ए एम इंटू ए सी, और ए बी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ये आगे हमारी सेकंड इक्वेशन। आगे यहां तक समझ में। अब देखो आगे क्या हो रहा है, भाई इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो भाई, देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो थी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू एम सी। ए सी का स्क्वायर नहीं, बी सी का स्क्वायर रही होगी ये। ठीक है, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर रहे हैं भाई। जब ऐड करते हैं दोनों इक्वेशनों को, तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ऐड होता है और राइट हैंड में राइट हैंड ऐड होता है। तो इस वाले में इसको ऐड करेंगे, तो ये देखो ए सी इंटू एम सी प्लस ए एम इंटू ए सी, इसके लेफ्ट हैंड में इसका लेफ्ट हैंड ऐड हो गया। अब देखो इसका राइट हैंड क्या है, राइट हैंड मतलब इज इक्वल टू उधर वाला, तो राइट हैंड क्या है, ए बी का स्क्वायर, और इसका राइट हैंड क्या है, बी सी का स्क्वायर। देखो यहां क्या हो रहा है, इस पे कुछ कॉमन ले सकते हो, ए सी और ए सी कॉमन ले लो, ए सी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एम सी प्लस ए एम इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी तो ए सी रहा, एम सी और ए एम, एम सी और ए एम को अगर ऐड करें तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, एम सी, ये है एम सी, है एम सी, और ये है ए एम। तो ए एम में अगर एम सी जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ये सारा का सारा ऐड होकर क्या हो जाएगा, ए सी, और ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी यानी ए सी इंटू ए सी यानी कि ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आया समझ।